हमारे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज से हम आपकी एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जो कि है मेंस आर्थिक पीडीएफ सॉल्यूशन की। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, जिन्हें मेंस का नहीं पता इतना, वो मेंस अकेले नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल हमारी तरफ से एक कोशिश की जाएगी कि उनको मेंस का सारा कंटेंट इजीली प्रोवाइड करवाया जाए, जिसके वजह से उनको अपना मेंस समझ आने लग जाए और वो मेंस के हाई लेवल क्वेश्चंस खुद से बनाने लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज़ को प्रेफर करते हुए आज हम शुरू करेंगे हमारी मेंस सारथी पीडीएफ की फर्स्ट डीआई। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आपको एक डीआई दिख रही होगी। तो इसमें आपको कुछ पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट के साथ ही कुछ टेबल में डाटा दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई है। जैसे कि हमें यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है, ये हमें दी गई है ABC की फॉर्म में। जैसे हमारे पास A है, A की वैल्यू है हमारे पास P-4%। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यू है 12%। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है P% एंड फर्दर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 24%। तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू है P+8%। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि ये हमारे पाई चार्ट की वैल्यू है। जो हमारी पाई चार्ट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 100%। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये हमारी 100% की वैल्यू है, हमने इसको इक्वेट करना है ताकि हमारे पास P की वैल्यू आ जाए। आपने क्या करना है, इसको प्लस करना, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पहले आपने प्लस करना है सभी को। जैसे आप देखो -4 को 12 में से माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 8 + 24 32 + 8 40। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 40%। और हम अभी कैलकुलेट करेंगे ये P को 1 2 3P है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको 3P। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इक्वेट करेंगे 100% के इक्वल रख के। तो जैसे हमारा ये 40 इस साइड जाएगा तो हमारे पास 3P की वैल्यू आ जाएगी 60 और इसके साथ हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये हमारे P की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20। तो P की वैल्यू हमारे पास 20 आते ही हम इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चार्ट है A B C D और E। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कुछ ऐसा एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 100x है। आप चाहे तो कोई वैल्यू और भी ले सकते हैं, बट हम इसे 100% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो बाकी का डाटा है वो कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 100% लिया, तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं A की वैल्यू कितनी, P-4 मीन्स 60%। नेक्स्ट हमारे पास है 12%। उसके बाद फर्दर है हमारे पास P% मीन्स 20% और फिर 24%। आफ्टर देन P+8 मीन्स के 28%। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हमारे 100% की वैल्यू आ गई। अब हमने इस 100% को मान लिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारी है 100x। और जैसे ही हम इसको 100x मान रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 16x 12x 20x 24x और 28x। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल हमारे पास बन जाएगा 100x। तो 100x बनने के बाद ये हमारे पास हमारे पाई चार्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये हमारे पाई चार्ट की वैल्यू आई तो आगे हम देखेंगे, फर्दर हम आगे देखेंगे हमारे पास एक टेबल शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, उस टेबल में हमें कुछ रेशो में वैल्यू दी गई है। जैसे कि हमें वैल्यू दी गई है x और y की रेशो की। x की वैल्यू है इस साइड, उस साइड है y की रेशो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आप मान सकते हो कि ये हमारे पास 16 है, 16x। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये हमारी x की वैल्यू है और हमें टेबल में x की वैल्यू कितनी दी गई है 4। तो जैसे ही हम इसको 4 से इक्वेट करेंगे, हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x। अब 4x को हम आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे जो y की रेशो है, y की रेशो कितने हमारे पास Q+1। तो हम इससे इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपने ये सभी रेशो कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास b की वैल्यू 4 है, तो हम इस 12x को 4 से जब कटिंग करेंगे हमारे पास आएगा 3x। 3x को आगे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 3x क्यू प्लस 3। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5x मल्टीप्लाई बाई क्यू। हमारे पास नेक्स्ट आएगा 6x 2q प्लस 2। और हम आगे देखेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा 7x 2q माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास हमारी y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो x की रेशो है, x की रेशो को इस साइड हमने डिवाइड करना है। जो x की रेशो 4 है उसको उस 4 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। जो हमारी वैल्यू होगी उसको y की रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास y का वैल्यू होगी। ये हमारे पास x का डाटा था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास y का है। y का डाटा आने के बाद हम आगे फर्दर क्या करेंगे, हमें z का डाटा कैलकुलेट करना है। आप देख पाओगे कि आगे हमारे पास z की रेशो दी गई है, y और z की रेशो दी गई है। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, z का डाटा कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखिए z का डाटा कैलकुलेट कैसे करना है। तो z का डाटा कैलकुलेट करने के लिए आपने जो y की रेशो है, y की रेशो जैसे 2 है, आपने इस पूरे को 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो क्या z की हमारे पास वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। आप जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास y की कितनी वैल्यू है, y की हमारे पास वैल्यू है 4x क्यू प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इस y की ये वाली वैल्यू है, हमारे पास हमने वहाँ पे लिख ली। और आगे हमें जो रेशो दी गई है वो रेशो दी गई है y और z की रेशो। y की रेशो कितनी दी गई है 2, तो हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी ये। अब इस वैल्यू को z से मल्टीप्लाई करेंगे। z से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, आपने इसको z से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना है 2x क्यू प्लस 1। ये हमारे पास 1 की वैल्यू होगी। जैसे हमने यहाँ पे 2 को डिवाइड किया, हमारे पास ये नीचे 1 बचा, तो इस 1 की वैल्यू ये पूरी आ गई। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू होगी। अब आपने इस रेशो को z से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। z से मल्टीप्लाई करेंगे, z की हमारे पास वैल्यू क्या है 2q माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो हमारे पास ये वैल्यू है हमारी 3x क्यू प्लस 3। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास y की रेशो 2 दी गई है। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1.5x। तो आपने इसको आगे फर्दर लिखना है 1.5x क्यू प्लस 3, और आगे हमें वैल्यू दी गई है क्यू माइनस 1। तो इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए हमें इसे जैसे है वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.5x क्यू और 2q। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 3x 2q प्लस 2, और उसके बाद हमारे पास आगे है 2q माइनस 3। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3.5x 2q माइनस 1। नेक्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे q प्लस 1 से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यू आ गई, ये इधर वाली पूरी, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा एक डाटा कैलकुलेट हो गया है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको इसके साथ हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसके क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने इस डाटा को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको शो करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसके बाद आप खुद समझ जाओगे। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है आपको, इफ़ क्वांटिटी ऑफ आइटम Z सोल्ड बाय शॉप A इज़ 12.5% मोर देन दैट ऑफ आइटम X। और आगे हमारे पास दिया हुआ है सोल्ड बाय शॉप A, देन क्वांटिटी ऑफ आइटम Z सोल्ड बाय शॉप C इज़ व्हाट % मोर और लेस देन दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड बाय Y बाई शॉप D। ठीक है दोस्तों, तो
होप सो आपने ये डाटा कैलकुलेट कर लिया होगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा, आप कर लीजिए इसको। करने के बाद देखिए दोस्तों, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने इस डाटा को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसमें क्या दिया हुआ है हमको कि इफ़ क्वांटिटी ऑफ आइटम जेड सोल्ड बाय शॉपिंग, ये वाली क्वांटिटी की आप वो बात कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.8, ठीक है। 12.5% मोर देन दैट ऑफ आइटम एक्स सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए के द्वारा ये जो बेची गई आइटम मीन्स के जो 16x बेचा गया है, इसकी वैल्यू इसने बताई है कि 12.5% ज़्यादा है। 12.5 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई कि 1.8 होती है, तो इससे एक ज़्यादा मीन्स के 9.8। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18x। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है 2x क्यू प्लस 1 2q माइनस 1, इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 18x, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो 2x से 18x काटा तो हमारे पास 9x, अब ये x से x काटा तो 9। हमारे पास वैल्यू आ गई कि हमारी जो 9 की वैल्यू है वो इक्वल है क्यू प्लस 1 2q माइनस 1, ठीक है दोस्तों, इसके इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। इस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इससे, तो हमारे पास बनेगा 2q स्क्वायर माइनस क्यू, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस 2q माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू है 9 के इक्वल थी। अब यहाँ से जैसे ये 9 यहाँ से हट के इधर आएगा तो ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के आने के बाद इस 1 में ऐड होने के बाद यहाँ पे 10 बन जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 0 के इक्वल। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू 0 के इक्वल बनी तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा ये बनेगा 2q स्क्वायर प्लस q माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए इसके 2 रूट, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आई और प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे क्यू की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो वैल्यू। तो ऐसी 2 वैल्यू है, एक है 5 और एक है 4। ये माइनस का साइन, इसमें क्या होता है कि जो प्लस माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन आगे जाता है और प्लस का साइन पीछे आता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। तो अब ये 2 हमने पहले इधर मल्टीप्लाई किया था, अब इस 2 को इन दोनों रूट से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.5 माइनस की, और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्लस की 2। अब हम ठीक है हमारे पास, तो हम उसकी वजह से क्यू की वैल्यू ये लेंगे 2 प्लस की। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो आगे का डाटा है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ से क्यू की वैल्यू 2 आई तो हमने इस डाटा को आगे भर देना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देन क्वांटिटी ऑफ आइटम जेड सोल्ड बाय शॉप सी। क्वांटिटी ऑफ आइटम जेड ये वाली सोल्ड बाय शॉप सी इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन क्वांटिटी ऑफ आइटम वाई सोल्ड बाय शॉप डी। शॉप डी के द्वारा जो वाई की क्वांटिटी सोल्ड की है उससे कितनी ज़्यादा या कम है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.5x, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 2 लिख लिया, और फर्दर हमारे पास क्यू की वैल्यू 2 फिल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आई हमारे पास। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा डी की वाई की वैल्यू से कितनी ज़्यादा या कम है। यहाँ पे 6x लिखते ही हमारे पास ये क्यू की वैल्यू 2 पुट करते यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 प्लस, ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 100% के इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले x से x कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। x से x कटने के बाद
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास x से x कट गया और इसका जो एक पॉइंट है यहाँ से नीचे 0 है, तो 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 12। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम इसको आगे काटेंगे, यहाँ से 2 से जाएगा जी 6 और यहाँ से 2 तो नीचे 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 2 6 मीन्स कि हमारे पास वैल्यू होगी 5/6 3 का 18 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/9 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/9 की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.55%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास ये अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर देना, और इस क्लास में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जाए तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ऐसे ही हमने ये पहली DI बनाई, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, बाकी के क्वेश्चन आप बनाओगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, जब आपको कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कल हम इसकी नेक्स्ट DI करेंगे और इसी तरह से चलते चलते हम ये पूरी PDF अपनी सॉल्व कर लेंगे।